अब सरकार की तरफ से एक आंकड़ा भी दिया जाता है कि देखिए कन्विक्शन रेट देखिए, ईडी का 96% कन्विक्शन रेट है। आंकड़ा सही है, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं बताता है। पूरी तस्वीर मैं आपके सामने पेश करता हूं। 5,906 एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसे एफआईआर दर्ज होती है ऐसे ही मोटा मोटा 5,906 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से फैसला सुनाया गया है सिर्फ 25 पर। 5,906 में से 25 पर फैसला आया है और सजा हुई है 24 केसों में। तो ईडी कहती है हमारा कन्विक्शन रेट 96% है, पर 5,906 केस में 24 में ही सजा हो पाई। उसका कन्विक्शन रेट अगर मैं देखूं तो 0.41% होता है, आधे फीसदी से भी कम। तो क्या पॉलिटिकल विच हंट भी हो रही है कि छोड़ दो, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ छोड़ दो ईडी को, कार्रवाई होती रहेगी, केस चलता रहेगा, फाइल बंद हो जाएगी। कभी फाइल बंद हो जाती है, कभी कोई आपकी तरफ आ गया, जांच का पता ही नहीं लगता कि वो कौन से गेयर में चल रही है। तो क्या ये खेल भी साथ साथ होता दिखाई दे रहा है? और इसमें जो भ्रष्टाचार मिटाने का वादा, भरोसा, कसम तमाम राजनीतिक दल उठाते हैं। कोई भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार की पैरवी तो नहीं कर सकता है ना। तो ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहानी है क्या? भ्रष्टाचार होता रहेगा, जो सत्ता में आएगा वो अपनों को क्या बचाता रहेगा, और उसमें नौबत जूतम पैजार पर भी आ जाएगी क्या? आज यही है सीधा सवाल, और सीधा सवाल अब आपके सामने पेश कर रहा हूं। ईडी की कार्रवाई खून खराबे पर आई और मिशन भ्रष्टाचार संघीय ढांचे पर वार, उसको फुल फ्रेम भी दिखा दीजिए जरा पीसीआर, कि मिशन भ्रष्टाचार संघीय ढांचे पर वार और ईडी की कार्रवाई खून खराबे पर आई। चर्चा में मेरे साथ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मानव जायसवाल, मैंने तेजस्वी यादव की भी बात की। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश की फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं सुप्रिया श्रीनेट। बीजेपी की ओर से महेश वर्मा, आरएलजेडी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता माधव आनंद, और ईडी के एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं मान सिंह साहब भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो मानव जायसवाल, ईडी भी कार्रवाई करेगा तो खून खराबे पर आ जाओगे, घेर लोगे ईडी की टीम को, 200-200 ग्रामीण घेरेंगे, डंडे बरसाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। अब नौबत ये आ गई है। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को भी। बहुत ही दुखद है और निंदनीय है जो भी हुआ है, लेकिन ये हुआ क्या? क्रोनोलॉजी समझिए सर। 30 तारीख को शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि मैं गर्दा उड़ा दूंगा, ईडी आने वाली है, सीबीआई आने वाली है। भाजपा ही शुभेंदु अधिकारी के ऊपर संज्ञान नहीं लेंगे। इनके ऊपर नारदा शारदा का मामला चल रहा है, पैसे लेते हुए पूरे देश ने देखा है, ये नहीं करेंगे। और सर दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट ने बयानबाजी करी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि भाई हिंदू मुस्लिम कम्युनल स्टेटमेंट आप ना दें। ये क्या होता है सर? रोहिंग्या तो बोलते हैं रोहिंग्या आके वहां बैठे हुए हैं, तो भाई अमित शाह जी काम नहीं कर रहे हैं क्या? बीएसएफ क्या इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि वो पकड़ नहीं पा रहे हैं बाहर के लोग घुसपैठियों को? ये क्या चल रहा है? देश को बरगलाने के लिए, बंगाल की छवि को खंडित करने के लिए, और इनके पास कोई नीति नहीं है। बरगला कौन रहा है? ये ग्रामीणों को भड़का कौन रहा है? आपके विधायक शाहजहां नहीं भड़का रहे क्या? सर फोड़ दोगे, ईडी के साथ गुंडागर्दी करोगे, ये कौन सी कानून व्यवस्था है? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना मानव। सर
बहुत ही साझा प्रश्न है मेरा। क्या हमारे एमएलए ने कोई गलत बयानबाजी करी? क्या कोई रिकॉर्ड है कि उन्होंने ये जो हुजूम को भड़काया? क्या ये जो पब्लिक है वो क्या टीएमसी की है, बीजेपी की नहीं है? क्या ये शुभेंदु अधिकारी ने प्लांट नहीं किया? क्या शुभेंदु अधिकारी नहीं चाहते कि बंगाल की छवि को खंडित किया जाए? आज जो ईडी सीबीआई कर रहे हैं, आपने खुद अपने हिसाब से संज्ञान लिया 0.41%, और ये बगलाते कैसे हैं सर? देखिए, बोलते हैं 25 में से 24 में हमें सजा सुनवा दे रहे। भाई 25 तो ट्रायल में गए, वो 5,383 कहाँ है? 5,383 केसेस कहाँ है? तो ये उस चाणक्य नीति से भाजपा वार करती है, जहां ये आपको हरा ना सके वहां आपको बदनाम करेगी। ये बंगाल को बदनाम करना चाहते हैं। अरे संघीय ढांचा को